शालोम। सुनाई दे रहा है सबको? हमको नहीं। हेलो, सुनाई दे रहा है? दे रहे हैं अंकल। शालोम। सुनाई दे रहा है। शालोम शालोम शालोम। मैं आप सभी का इस एस्पिरेशनल फेलोशिप पेज पे खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ अपने पूरे टीम के साथ। और अब वक्त है कि हम खुदा के हुजूरी में जाएंगे, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम चंद आयत को पढ़ेंगे। हम हमेशा भजन संहिता से ही पढ़ते हैं, और आज भी भजन संहिता उसका 36वां बाब, उसकी 5 आयत से लेके और 9 आयत तक मैं अपने कोऑर्डिनेटर सिस्टर पूनम सैलस से विनती करूंगा कि वो हमें इस कलाम की तलावत करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, और तू अपनी सुख 9 आयत तक पढ़िएगा जी, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे बड़ी बरकत और आशीष हो। हमारे बीच में हमारे पास्टर जगदीश मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि हमें दुआ में लेके चले, और पास्टर प्रमेश को खास तौर से अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत दिन हो गए अभी तक सही हुई नहीं। कल रात में मेरी उनसे बात हुई थी, एंड ही इज हैविंग फीवर। और वो फीवर उतरता है फिर चढ़ जाता है, उठता है फिर चढ़ जाता है। उनको अपनी दुआ में सब लोग याद रखें, और पास्टर जी आपसे विनती है कि खास तौर से उनको दुआ में याद रखें। जी। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। शालोम। सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बहुत बहुत सलाम। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये समय दिया कि हम सब इकट्ठे हो सके स्पिरिचुअल फेलोशिप के साथ में, और परमेश्वर की महिमा कर सके, क्योंकि वो महान है और उसकी करुणा हम पर सदा की है। आइए अपने आपको परमेश्वर की हुजूरी में लेके चलें और प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह धन्यवाद। धन्यवाद हैं आज के अच्छे सुबह के लिए पिता परमेश्वर, शाम के लिए जहाँ कहीं भी खुदावंत आपसे प्रार्थना करते कि आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया है खुदावंत एक बार फिर से कि हम सब एस्पिरेशनल फेलोशिप के इस बैनर के नीचे एक साथ इकट्ठे होने पाए और आपकी महिमा करने पाए, आपकी वर्शिप करने पाए, आपके वचन पर मनन करने पाए, और न सिर्फ मनन करने पाए पर पिता परमेश्वर उसको अपने अपने जीवन में लागू करने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंत कि आपने हमें हर एक को इस समय तक जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा खुदावंत, ताकि हम अपने आवाज को बुलंद करके आपके नाम को मुबारक कह सके, हम अपने हाथों को उठाकर आपको धन्य कह सके प्यार प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपकी करुणा हम पर बहुत साइत सी हुई है प्रभु। आप जीवन के सोते हैं पिता परमेश्वर, और जो कोई आपके पास आता है वो कभी भी प्यासा नहीं होता है प्यार प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं पिता परमेश्वर सब बातों के लिए, और इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं पास्टर परमेश सिंह के लिए पिता परमेश्वर। उससे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा अपना काम कर, और यीशु मसीह के लहू को खुदावंद आज की सुबह में हम आपके पास्टर परमेश्वर के ऊपर लगा देते हैं पिता परमेश्वर।
लगाते उनको सर से पांव तक तेरे लहू में ढापते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और आज की सुबह में उन दिमाग जिस्म की कमजोरियों को तेरे नाम में हुक्म देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि वो उनको छोड़ के जाने पाए, तेरा सेवक उठ के खड़ा होने पाए और तेरे लिए गवाही का कारण बनने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके उनके परिवार के लिए प्रभु, और धन्यवाद करते हैं खुदा उनकी दुआओं का सुनने वाला परमेश्वर है और तूने अपने काम को किया है। हम सिर्फ और सिर्फ तेरा धन्यवाद करते हैं। हम इसी तरह प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर और तमाम बीमारों के लिए जो आज के समय में बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, जो जिस्मानी रूप से कमजोर हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं उन पर तेरी करुणा ठहर जाए, तेरा बल ठहर जाए पिता परमेश्वर, वे चंगाई को हासिल करें और तेरे नाम की महिमा करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के पहर में खुदा परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए खुदावन जो तेरे नाम के कहलाते हैं पिता परमेश्वर, होने दे खुदावन की इन दिनों में जबकि परसिक्यूशन चल रहे हैं, जबकि जगह जगह खुदावन तेरे लोगों को सताया जा रहा है, ऐसे समय में पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दे खुदावन, ताकि तेरे लोग खुदावन अपने विश्वास में लगातार बने रहें और उससे अलग ना हटने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि अंत में समय जो आएगा पिता परमेश्वर वो हम में से हर एक के जीवन के लिए एक अच्छा समय होने पाएगा प्रभु। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमें से हर एक को रोज और बलवंत बना, अपनी सामर्थ्य में सामर्थ्य बना, ताकि हम दुश्मन की चालों को समझ सके और पिता परमेश्वर हम तुझ में लगातार बने रहने पाए, अपने विश्वास को घटाने न पाए। विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पहर में खुदा उन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो तंगहाली में है पिता परमेश्वर, उनकी तंगहाली में तो उनका सहायक बन जा पिता परमेश्वर। जिनके काम रुके हुए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उनके काम तेरे नाम में पूरे होने पाए खुदावंत, क्योंकि तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है और तेरे आगे कोई भी चीज असंभव नहीं है प्यारा प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में प्यारा प्रभु यीशु मसीह एक्सप्रेशनल फेलोशिप के लिए खुदावंत, जो तूने ये पास्टर जी को ये समय दिया पिता परमेश्वर, तो उनको संभाल रहा है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है इस पेज के जरिए से। उन्हें दे खुदावंत की ये पेज लगातार बढ़ता चला जाए, इनको और उनकी टीम को, सिस्टर पूनम साइलस को, पास्टर प्रमेश को और उनके साथ में जो भी टीम के मेंबर्स हैं, सबको आपके हाथ में देते हैं और चाहते पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपका फजल एक एक पर बना रहे और ये सब बातों में यीशु मसीह आपकी और सिर्फ आपकी महिमा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़ गए हैं खुदावन, एक एक को अपने आशीष से भरपूर कर पिता परमेश्वर, जिसकी जैसी आवश्यकता है प्रभु अपने भंडार से उनको पूरा कर पिता परमेश्वर। तो से प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु यीशु मसीह आज के इस पहर में यूक्रेन के लिए और रशिया के लिए खुदावन, जबकि लड़ाइयां चल रही हैं प्रभु अपना अनुग्रह कर। हम तो से प्रार्थना करते हैं न सिर्फ उस जगह के लिए, पर जहाँ कहीं भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह उस जगह पर बना रहने पाए, क्योंकि हमें मालूम है यीशु मसीह तेरी आमद निकट है और इन सब चीजों का होना आवश्यक है। पर तुझसे प्रार्थना करते खुदावंत कि अपने लोगों को अपने सुरक्षा में रख खुदावंत और अपने अनुग्रह में बढ़ा प्यार प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पहर में इजराइल के लिए पिता परमेश्वर, तो उस जगह पर भी अपना फजल कर पिता परमेश्वर, तेरा उस जगह से तेरा नाम लोगों तक और पहुंचने पाए खुदावन, क्योंकि वो जगह तूने अपने लिए रखी है, वो तेरी जगह है पिता परमेश्वर और तू उस जगह को बढ़ा रहा है पिता परमेश्वर। हम वहाँ की सारी सिचुएशंस को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन, क्योंकि हमें मालूम है खुदावन तूने उनको अपनी सुरक्षा में रखा है, तेरा बाड़ा उनके चारों ओर लगा हुआ है खुदावन। जो दुश्मन कितना भी उनको हराने की कोशिश करे, पर खुदावन तेरे लोग हमेशा विजय को प्राप्त करेंगे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह करता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं होजाना इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर, सारे पास्टर्स को तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, एक एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ये मिनिस्ट्री भी तेरे नाम में और बढ़ने पाए पिता परमेश्वर और तेरा नाम जलाल पाए। हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं आज के वर्शिपर्स के लिए पिता परमेश्वर, जब वर्शिप करते हैं प्रभु, हम सब आत्मा से विभोर होकर खुदावन तेरी महिमा करने पाए और आज के दिन में आशीषें हासिल करने पाए। खुदावंद वर्शिपर्स को तेरे हाथों में देते हैं, वचन को भी तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी तेरे सेवक वचन को लेके आ रहे हैं प्रभु, उनको आशीष दे, ताकि आज के वचन से हम सब आशीषित हों और आपकी महिमा हो। इन सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम सब अपने आप को आपके समर्थी हाथों में समर्पित करते हैं और इस दुआ को मांग लेते हैं आपके मीठे और मधुर नाम में, सुने और कबूल कर लें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में
पास्टर एलन साइलस हमारे वर्शिपर हमारे साथ हैं. I will hand it over to him. शालोम, गुड इवनिंग, गुड Shalom. मॉर्निंग। चलो प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में मैं आज आपको सलाम बोलता हूं और आई होप आप सब अच्छी सेहत में हैं और प्रभु यीशु मसीह का नाम जलाल आप अपने जीवनों से दे रहे हैं। एक वचन आपके सामने रखूंगा, वचन संहिता 118 और उसकी 24 आयत में ऐसा लिखा है, आज वे दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। तो जब हम आज के दिन, आज की सुबह, आज की शाम जब इकट्ठा हुए हैं, तो आइए हम मिलकर परमेश्वर के बड़े नाम को याद करें, उसके बड़े नाम को इज्जत दें और उसके नाम को लेते हुए हम एक साथ उसकी वर्शिप करें और मगन और आनंदित होकर उसके बड़े नाम को जला देने वाले हो सकें। Amen. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो, आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद हो, आनंद हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। आइए मिलके गाएं। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। तो नाचूंगा गाऊंगा पल्लों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पल्लों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, और गाऊंगा मेरा राजा है महान। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। आज के दिन हमें ऐसे ही खुश होना है जैसे उस समय सिय्योन में जब परमेश्वर आ रहा होगा, तो वहां के लोग जैसे आनंदित हुए होंगे। वो गधी पे आ रहा था, गधी के बच्चे पे बैठ के आ रहा था, वहां के लोग आनंद से भर गए। उस पे उन्होंने खजूर की डालियां बिछा दी रास्ते में। हमें भी वैसे ही आज आनंदित होना है जीवन में, और ये क्लेम करना है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आज
वैसा ही आइए जैसा आप उस दिन सिय्योन में आए थे, और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ और नाचूंगा और घूमूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आती थी, खुश होके गाती थी, होसन्ना 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 होसन्ना, दाऊद की संतान की गाओ होसन्ना, दाऊद की संतान की सब गाओ होसन्ना। तो खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं, तो खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है दौलत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है दौलत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तो दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये सुनाएंगे। हम आज की शाम जमा इसीलिए है कि परमेश्वर हम आपके बड़े नाम को, आपके बड़े जलाल को लोगों में बता सके। खुदावन, आपने जो हमारे लिए चीजें करी हैं खुदावन, जिसका हम बयान भी नहीं कर सकते खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि ये आपका असीम प्रेम था प्रभु, आपकी दया जो हमारे जीवनों में बनी रही थी यीशु मसीह। और आज की शाम खुदावन, मैं और जितने भी लोगों ने शाम को ज्वाइन किया, हम सब मिलके यही प्रार्थना करते हैं कि वी सरेंडर आवरसेल्व्स इन योर हैंड्स गॉड, all to Jesus we surrender, and you lead us in the path that you want to lead us to. All to Jesus I surrender, all to him I freely give.
trust Him in His presence daily live. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus, Jesus I surrender give myself to you. Let me feel Thy Holy Spirit. Make Know that I surrender all. I Surrender all. Yeshua Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Holy Spirit, for your presence. खुदावन तेरा मसा हमारे बीच में छाया हुआ। खुदावन तू हमारे बीच में चल रहा फिर रहा है, एक एक को थाम और खुदावन अपने उस हाथों से जो तेरा छिदा हुआ हाथ है, एक एक को छू खुदावन, और हम सब आज यहाँ से खाली ना जाए खुदावन, भर के जाए खुदावन, एक एक को तू बरकत देना। हमारे बीच में रेवरेंड एस.के. स्टीफन है, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो कलाम के लिए दुआ करें ताकि हम कलाम में आगे। रेवरेंड एस.के. स्टीफन। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं समय के लिए जो आपने दिया है। तेरे पाक नाम को महिमा देते हुए तेरे हुजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर वर्षिप के लिए। हमने आराधना की पिता, और तेरे सम्मुख में हम सब कुछ सरेंडर करते हैं खुदावन, और बड़ी हलीमता के साथ आपके सम्मुख में बैठे हैं। आज तेरे खादिम को दुनिया मस्सा से भर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर कलाम को पिता परमेश्वर इस रीति से हमारे ऊपर तेरे दास के द्वारा हमारे बीच में आने पाए कि प्रभु हम सब उस पे चलने वाले हों और तेरी हुजूरी को महसूस करने वाले हों। जिस प्रकार से हमने वर्शिप में महसूस किया कलाम के द्वारा, खुदावंद तू आज हमसे बातचीत कर। तेरा शुक्र करते हैं दुआ सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। और इससे पहले कि हम कलाम में चलें, एक खास इंफॉर्मेशन जो कि मैं पास ऑन करना चाहता हूं आप सबों को। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में टाइम चेंज होते हैं। एक तो स्प्रिंग होता है, एक फॉल होता है। तो स्प्रिंग आज खत्म हो जाएगा, कल से फॉल शुरू होगा।
तो टाइम बदल जाता है। 1 घंटा हम पीछे चले जाएंगे, यानी कि 8:30 के बजे हम 7:30 बजे अगले हफ्ते से जो अमेरिका में है, हमारा 7:30 बजेगा कैलिफोर्निया में, और न्यूयॉर्क साइड में 10:30 बजेगा, और इसी तरीके से कनाडा में 10:30 बजेगा, और इंग्लैंड में 4:30 बजेगा। सो इस बात को याद रखिएगा। बाकी जगहों का टाइम चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, लेकिन ये 3 कंट्रीज 4 कंट्रीज में टाइम चेंज होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगले हफ्ते 7:30 बजे हमारी ये मीटिंग होगी, शुरू होगी, जो यहाँ पे रहते हैं लोग। और अब समय है हमारे बीच में हमारे पासबान पास्टर अयूब सबीर खुदा का ताया हुआ कलाम लेके हाजिर हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि उस कलाम की तलावत करें, ताकि हम सब उससे बरकत पाएं और हमेशा की जिंदगी में बने रहें। ओवर टू पास्टर अयूब सबीर। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और जितने भी इस वक्त प्रभु के दास भाई बहने हमारे साथ हैं, आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे। सबों के परिवार की सलामती चाहता हूँ। आज काफी दिनों के बाद फिर मौका मिला कि आपके साथ मिलकर आज की बरकत और ब्लेसिंग को खुदा से रिसीव कर सके। तो आइए हम भजन 23 की चंद आयात पढ़ते हैं, बल्कि पूरा भजन पढ़ते हैं। और यहाँ पर यूं लिखा है, ज़बूर 23 साम्स 23 में, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। खुदा के कलाम पर खुदा की बरकत हो। आइए हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं। खूबसूरत ज़बूर भजन है, और इस भजन को जब भी हम पढ़ते हैं हमारे लिए एक बड़ी तसल्ली का बायस बनता है, और बड़ी अपनायत फील होती है कि खुदावंद हमारा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। रीजन क्या है? मुझे क्यों कमी ना होगी? मुझे कभी भी किसी चीज की कोई कमी ना होगी, क्योंकि मेरा प्रोवाइडर यहोवा गॉड एलोहीम है। उसके पास, मेरे स्वर्ग पिता के पास जो स्वर्ग में है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। The Lord is my shepherd, I shall not want. I have what I need. मुझे जो कुछ चाहिए वो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। I have what that I need. जो कुछ मुझे चाहिए वो मेरे पास है। I lack nothing. मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी चीज की कमी। I not be in need. मुझे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुदा ने मुझे इतना ब्लेस किया हुआ है कि हर चीज मेरे पास है। The Lord takes care of me as his sheep. शीप को अपनी टेक केयर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसका शेफर्ड, उसका ओनर, उसका मालिक, उसका मास्टर उसकी टेक केयर करता है, इसलिए ये उसका काम नहीं। I will not be without any good thing.
मुझे किसी अच्छी चीज की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरा जो शेफर्ड है वो इस तरह मेरे साथ रहता है, लाइक शेयरिंग हाउस इन आवर मिड्स, फैमिली की तरह, फैमिली मेंबर की तरह जो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का, रहने का, सोने का, आराम का, राइड का, हर चीज का। हमें किसी चीज की कमी नहीं होती। अगर हम छोटे बच्चों को देख के स्कूल जाना, पिक ड्रॉप करना, उसको कभी प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक फैमिली के साथ है और फैमिली उसके साथ, उसका पिता, उसकी माता, उसकी सिबलिंग। और ये हमें इस ज़बूर में ऐसा, बुजुर्ग दाऊद ज़बूर नवीस एक ऐसा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि नॉट ओनली सम टाइम, डे एंड नाइट, हर वक्त 24/7, होल डे होल नाइट वो हमें फीड करता, वो हमारा शेफर्ड, हम उसके लोग हैं, वो हमारा टीचर, वो हमें सिखाता, वो हमें ट्रेन करता है, वो हमारा रूलर, वो हमारा हाकिम, वो हमारा राजा, वो हमारा बादशाह है। हम उसकी सुपरविजन के अंदर हैं। वी आर एसोसिएट विद हिम। वो हमारा रियल स्पेशल फ्रेंड है, नॉट जस्ट फ्रेंड, बल्कि और भी बहुत कुछ है। कई दफा हम कहते हैं फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन डीड, कि जब कभी जरूरत पड़े तो उस वक्त फ्रेंड को काम आना चाहिए। लेकिन अगर फ्रेंड हो ही 24 घंटे साथ, तो वो तो हर चीज, हर समय, हर पल आपके काम आएगा। ये ऐसा दोस्त है। और इसे अगर हम आगे भजन को पढ़ें, तो वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, क्योंकि वो मेरे साथ है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास, यहाँ पर भी उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, और मैं उसे फॉलो करता रहता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ, उसकी लिटरली फिजिकली प्रेजेंस यहाँ पर नजर आती है। बल्कि मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट, मेरा फोकस, मेरी नजरें, मेरी निगाहें उस पर लगी हैं, क्योंकि तू मेरे साथ है। हम उसके पीछे पीछे अपने सलीब को लेकर फॉलो कर रहे हैं। जब उसने अपने चेलों से कहा फॉलो मी, वो फॉलो करते रहे जिंदगी के तूफानों में, अंधेरियों में, और हर तरह के हम देखते हैं कि लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, उसमें जब वो उनके साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक खूबसूरत कोर्स हम गाते हैं, मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मुझे गिरने से बचाता रहेगा, वो अंधेरों में मुझे राह दिखाता रहेगा। यहाँ पर मौत के साया की तारीक डार्क वादी से, वैली से मेरा गुजर क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं नहीं डरूंगा। कोविड आ जाए, डेंगू आ जाए, मलेरिया आ जाए, कोई वायरल डिजीज, वायरस आ जाए, मैं किसी वायरस से, किसी वबा से, किसी बीमारी से कभी नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे साथ और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। वो हर तरह के हालात को कंट्रोल कर लेता है, और खतरात आते हैं तो चूंकि उसका सा और उसकी लाठी इसलिए मुझे तसल्ली देती है कि अगर मेरे दुश्मन मेरे सामने भी आ जाएं, कोई भी बीमारी की सूरत में, कोई भी मुझे लाइफ का कोई हादसा है, कोई एक्सीडेंट है, मेरी जान जाने वाली है, मेरा जीवन खत्म होने वाला है, ऐसी चीजें जो हमारे जीवन को खत्म कर देती हैं, वो हमारी विरोधी हैं। वो अगर हमारे सामने आ जाएं तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि तो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। मैं फिर भी रिलैक्स, कंफर्टेबल। तूने मेरे सर पर तेल मला, तेरी अनॉइंटिंग, तेरा फ्रेश मशा मेरे साथ है, मेरा प्याला लबरेज फ्लो होता रहता है, ब्लेसिंग आती है, हीलिंग आती है, मिरेकल्स आते हैं और फ्लो होते हैं, दूसरों की जिंदगी में भी ट्रांसफर होते हैं। यकीनन भलाई और रहमत
उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। मर्सी, गुडनेस, क्यों? वो मेरे साथ है। अगर वो मेरे साथ नहीं है तो फिर कोई गुडनेस, कोई मर्सी नहीं। और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। मुझे इसलिए कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरा प्रोवाइडर, मेरा जो हवाजरी मेरे साथ है। अगर वो मेरे साथ नहीं, फिर मुझे शायद बहुत सारी चीजों की कमी हो सकती। जोशुआ के साथ खुदा ने प्रॉमिस किया। अगर हम जोशुआ के फर्स्ट चैप्टर की 9th वर्स पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। कितनी बड़ी सेटिस्फेक्शन, पीस और तसल्ली की बात है। कितनी बड़ी श्योरिटी है यहाँ पर। हम स्ट्रांग हो जाएं, हम मजबूत हो जाएं विश्वास में, ईमान में, फेथ में, बिलीव करें कि वो हमारे साथ है। ये उसका प्रॉमिस है। उसने हुक्म दिया। जब आदम और हवा को खुदा ने हुक्म दिया, उन्होंने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, उन्होंने उसे ओबे नहीं किया, और क्या हुआ? कमजोर हो गए। यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है? मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया। खुदा के हुक्म पर विश्वास करके उस पर स्टैंड लेना कि हमें, उसने कहा कि मजबूत हो जाओ, हमें मजबूत होने की जरूरत है। और खौफ नहीं खाना। यहाँ पर जैसे हमने जबूर भजन पढ़ा है 23, कि हमने डरना नहीं है, बेदिल नहीं होना, गिव अप नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। यही कंडीशन जोशुआ के साथ खुदा प्रॉमिस करता है, और वो अपने फेथ का, विश्वास का कन्फेस करता है। बुजुर्ग दाऊद यहाँ पर भजन के अंदर बहुत, अगर हम कलाम में और बढ़ें आगे तो मत्ती की इंजील के पहले बाब की 23वीं आयत में लिखा हुआ है, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। ये खुदा का प्लान है जो साथ साथ हमें ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर प्रोफेटिक, वो जो खुदा अपने लोगों के साथ अपने बुजुर्ग दाऊद की तरह, जोशुआ की तरह साथ साथ रहना चाहता है। खुदा अपनी विश, अपने डिजायर का इजहार करता है। खुदा अपना दिल बार बार दिखाता कि देखो मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों खौफजदा होते हो। फरिश्ता आता है, कहता है डरो मत, फियर नॉट, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। जो वचन मैं लेकर आया हूं वो खुदा तुम्हारे साथ भी है। फिर तुम्हें किस चीज का डर है, किस चीज का खौफ है? जब फरिश्ता आ जाता है तो वो उसे देखकर डर जाते हैं। फरिश्ता के साथ एनकाउंटर होना ही डर की बात है। लेकिन फरिश्ता कहता है मैं उससे वचन लेकर आता हूं। दूत इस बात को क्लियर करता है कि मैं उसका वचन लेकर आया हूं जो इमैनुअल है, जो मेरे साथ है, जिसने मुझे भेजा है, जो मुझे भेजने वाला है, और जो तुम्हारे साथ भी है और रहेगा भी। चाहे जीवन तूफानों में घिरा हुआ हो, आंधियों ने 400 घेर रखा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इमैनुअल यानी खुदा हमारे साथ है। ये प्रोफेसी हमारी जिंदगी में पूरी होती है जब हम वचन को पढ़ते चले जाते हैं। जगह जगह हमें इस बात को, अगर हम ग्रेट कमीशन को देखें, मत्ती की इंजील के पहले बाब की 28वें बाब की आखिरी आयत, तो हमें यहाँ पर 19वीं और 20वीं जो इसकी आयत हैं, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू,
यहाँ पर लिखा है, पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुछ के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कितना बड़ा प्रॉमिस, कितनी बड़ी गारंटी। ये हमारे विश्वास का बहुत बड़ा पार्ट है। आज का वचन इमैनुएल, जो कि क्रिसमस का पैगाम भी है। हर क्रिसमस पे हमें इस बात को, इस वचन को रिवीजन करने का, दोहराने का मौका मिलता है कि जो इमैनुएल हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। लेकिन क्रिसमस पर आकर मेजॉरिटी में हम देखते हैं कि खुदा हमें हमारी क्रिसमस की सेलिब्रेशन में नजर नहीं आता, क्योंकि हमारा फोकस, हमारा ध्यान दुनिया के डिफरेंट नए नए ट्रेंड्स की तरफ लगा हुआ है। मॉल्स पर जाना, डेकोरेशन देखना, और चर्चेस में भी हम देखते हैं कि वचन की तरफ ध्यान कम दिया जाता है और डेकोरेशन, क्रिसमस ट्री, सांता, ये वो। क्रिसमस की अच्छी बात है, हमें इन चीजों से अगर हम सीखते हैं, लेकिन क्रिसमस ट्री का होना, सांता का होना, गिफ्ट्स का होना, ये सारी बातें, हम क्रिसमस को एंजॉय करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारी प्रायोरिटी, हमारा फोकस, हमारा सब कुछ यही बन जाए और खुदा हमारे बीच में से बिल्कुल ऐसे जैसे अलग हो चुका, नजर नहीं आ रहा। द रीजन ऑफ द सीजन, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो क्रिसमस का जो इवेंट है, फेस्टिवल है, उसका रीजन क्या था। हमें दूसरी चीजों में उलझाया जाता है, हम उस पर फोकस नहीं कर पाते। हमारे बच्चे पूरी कई साल छोटे होने से बड़े हो जाते हैं, क्रिसमस की स्पिरिट को समझते नहीं। हम अगर उनसे पूछें, वो क्रिसमस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके वचन जो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको डिफरेंट चीजों में ज्यादा वो क्रिसमस को कंफ्यूज, इतना वो हो गया कंफ्यूजन कि वो उसको समझ नहीं पा रहे। और यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में अगर हम देखते हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए, फर्स्ट वर्स से, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। रीजन क्या है? और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हारे पास, आकर तुम्हें अपने साथ लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। रैप्चर is for church. Second coming of Jesus Christ is with church. ये दो डिफरेंट बातें हैं। वो जब आएगा चर्च को रैप्चर करने के लिए, जो रैप्चर का इवेंट है वो चर्च के लिए है। एंड सेकंड कमिंग जो है वो विद चर्च है, वो चर्च और विश्वासियों के साथ आएगा सेकंड कमिंग के लिए। और फिर सारी हम देखते हैं कि सारा चर्च, सारे विश्वासी उसके साथ होंगे विथ चर्च। आज जिस विश्वासी के साथ है वो आएगा फॉर हिम, फॉर दैट चर्च, फॉर दैट ग्रुप, उन विश्वासियों के टोले के लिए उनको लेकर जाएगा। और फिर उसकी सेकंड कमिंग विथ चर्च के साथ, क्योंकि वो जो इमैनुएल है, खुदा हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ है। उसने ये वादा किया है वो हमारे साथ फिर अपनी दूसरी आमद, अपनी जलाली आमद, आमदे सानी के साथ इस दुनिया में
1000 साल बादशाही मिलेनियम के लिए आएगा, और फिर उसका ये वादा है कि ग्रेट कमीशन की जो फुलफिलमेंट मैं, ब्रदर सैमुअल सिंह और जितने भी खुदा के दास दासियां इस वक्त मौजूद हैं, वो उनकी जिंदगी के अंदर ग्रेट कमीशन की फुलफिलमेंट आज हो रही है। वो जा रहे हैं प्रभु यीशु के लिए, चेले बना रहे हैं, आत्माओं को जीत रहे हैं, उनकी जिंदगी के अंदर ये अरशाद आजम की तकमील हो रही है। वो उनके साथ फिर दोबारा इस दुनिया में राज करने के लिए आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये इसका वादा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम इस बात को भूल नहीं जाना, तुम इस बात को इग्नोर नहीं कर देना, तुम इस वचन को भूल नहीं जाना। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तुम्हारा दिल कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर मैं तुम्हारे दिल में हूं, जैसे करंथियों के खत में बुजुर्ग पौलुस रसूल पहले करंथियों के खत के 3 बाब की 16वीं आयत में बताते हैं कि तुम उसकी पवित्र आत्मा का मंदिर हो। अगर वो हमारी जिंदगी में है तो हम बुजुर्ग दाऊद की तरह कहते हैं कि फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया, हालेलुया। हम हालेलुया, नहीं डरते क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की फ्रेश अनॉइंटिंग की वेव्स इस तरह से जुम्बिश करती हैं, जैसे तारीकी के वक्त क्रिएशन के समय हम देखते हैं कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश। इस दुनिया में जो तारीकी और डार्कनेस से घिरी हुई है, खुदा की पवित्र आत्मा अभी भी विश्वासियों की जिंदगी में जुम्बिश कर रही है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, कहीं के हालात भी अभी इस वक्त स्टेबल नजर नहीं। हम जहां जहां पर भी हैं, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। अगर विश्वासी की जिंदगी में यीशु है, जीसस है, उसकी जिंदगी स्टेबल है। उसके बगैर हम किसी भी देश में हैं, हम स्टेबल नहीं फील कर रहे। इकोनॉमी, महंगाई, पॉलिटिक्स, सिस्टम, सब कुछ जो है बुरे तरीके से हम देखते हैं कि डिस्टर्ब हो चुका है। हम किसी गवर्नमेंट पर, किसी लीडर पर, किसी उस पर विश्वास नहीं कर सकते। बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर आए और चले गए। कोविड की वजह से दुनिया में बड़ा चेंज आया और उसने इस दुनिया को बदल कर रख दिया, क्योंकि हम इस वचन को भूल जाते हैं कि हमारा जो यहोवा है, हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारे साथ है। अगर हम इस वचन को याद नहीं रखते तो फिर वो हमें बताता है कि अगर तुम मुझे रद्द करते हो, मुझे इग्नोर करते हो, तो ये दुनिया में तुम्हारी कोई सेफ्टी, सिक्योरिटी नहीं है। खुदा ने कोविड के समय में एक ट्रेलर हमें दिखाया और हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि हमने इस बात को समझ लिया। मैं इंडिया से एक यंग प्रभु के दास हैं, कल उनका एक छोटा सा क्लिप किसी ने फेसबुक पर शेयर किया था, 1 मिनट का। वो मैंने देखा कि किसी बार्बर शॉप में कोई बार्बर था, वो खुदा का कोई बंदा था, वो चाहता वचन अक्सर लोगों को शेयर करता था और ट्रिमिंग करते करते साथ थोड़ा वचन शेयर करता। तो उसने किसी बंदे से कहा, तो कहता है नहीं, कोई प्रभु नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं, लोग ऐसे करते रहते हैं। उसने कहा अच्छा। वो जो बंदा ट्रिमिंग करवाने के लिए गया, उसने उसके साथ, अब वो बाहर गया, उधर से एक बंदे को पकड़ के लाया। उसने कहा देख उसके बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी हुई, उसको पकड़ के ले आया। कह रहा है यहाँ पर कोई बार्बर है। अब वो बंदा देखकर उसको परेशान हो गया और उसने क्या किया, कह रहा देखो, जो प्रभु के साथ समय बिताते हैं, जो उसका वचन सुनते हैं, जो उसका वचन पढ़ते हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए तो वो एक लिटरली उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं, उनके लिए वो है। तुमने कभी प्रभु को जानने की, उसके पास आने की कोशिश नहीं की, इसलिए तुम्हारा प्रभु पर विश्वास नहीं कि प्रभु तो है नहीं, परमेश्वर तो है नहीं। और हम इसी तरह से जब हम उससे थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, जब हमारा रोज शाम सुबह वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके चरणों में समय बिताते हैं, हमें इस बात की फीलिंग होती, जब हम हर रोज फ्रेश अनॉइंटिंग फील करते हैं, तो हमें इस बात की फीलिंग जो है वो महसूस होती है, हमारे अंदर रहती है, हमारे अंदर आती रहती है। एक वचन में इसीलिए रखा
के आत्मा से भरते जाओ, मामूर होते जाओ, ताकि हमें इस बात की फीलिंग हमारे अंदर जो है वो उसकी प्रेजेंस हमें फील होती रहे कि उसने हमें दाएं बाएं आगे पीछे से घेरा हुआ है, हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है। और इमैनुअल जिसके लिए हिब्रू जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में 2 दफा आया है, न्यू टेस्टामेंट में 1 दफा आया है, और इसका जो हिब्रू वर्ड है, अगर हम हिब्रू और ग्रीक जो ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़े तो उसका मतलब भी यही है, along with या with me, by me, upon me। इमाद वर्ड यूज हुआ इसके लिए। और यहाँ पर खुदा अपने बंदा जोशुआ के साथ प्रॉमिस करता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे हमारे लाइफ पार्टनर, जब हम इस बात कमिटमेंट करते हैं वेडिंग सेरेमनी के अंदर कि हम दोनों ने, जब तक हम दोनों की जिंदगी है हम साथ रहेंगे। जब दोनों लाइफ पार्टनर्स में से कोई एक वक्त किसी एक्सीडेंट, किसी बीमारी या एज फैक्टर की वजह से इस दुनिया से चला जाता है, और मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स को देखा है कि फिर दूसरा लाइफ पार्टनर भी बहुत जल्दी इस दुनिया से चला जाता है, क्योंकि उसने इस बात की कमिटमेंट की थी कि रेस्ट ऑफ माय लाइफ जो है वो मैंने अपने लाइफ पार्टनर के साथ गुजारनी है। और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हमारा लाइफ पार्टनर जिसने ये हमारे साथ वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमें ये उम्मीद, ये विश्वास हमेशा जिंदा रखता है जब हमारे लाइफ पार्टनर का और हमारा भी ये विश्वास है, तो फिर कि प्रभु हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर हमारे दरमियान है, वो हमारे परिवार के दरमियान में, कि सारी चीजें तुम्हें मांगने मिल रही रानी भाई को भाई ले जाएगा। अगर इमैनुअल हमारे साथ है तो फिर हमें किसी चीज की प्रॉब्लम, किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगर हम प्रकाशित वाक्य में चले जाएं तो 3 बाब में हम 20वीं आयत पढ़ते हैं, रेवलेशन चैप्टर 3 और इसकी वर्स 20 और 21 में लिखा है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया हूं। जो उसके साथ फेथफुल हैं, जो उसके साथ ओबीडियंट हैं, जो उसे फॉलो करते हैं, जो उसके जितने भी हुक्म हैं उस पर यस कहते हैं, आमीन कहते हैं। जो अपनी लाइफस्टाइल में कभी भी किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज करके उसे रिजेक्ट नहीं करते, उसके वचन को, उसके ऑर्डर्स को रिजेक्ट नहीं करते, उसके कमांडमेंट्स को जो है वो हमेशा अपनी जिंदगी में सामने रखते हैं, अपनी नजरों के सामने अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे चलते हैं। ज़कई की तरह यहाँ पर खूबसूरत वादा है हर एक विश्वासी के साथ कि जो मुझे देखना चाहते हैं, जो मेरे दीदार के तालिब हैं, जो उस शिकायना ग्लोरी का वेट कर रहे हैं कि जब वो चर्च को, विश्वासी को रैप्चर करें और हम उसकी शिकायना ग्लोरी को देखें, उसके जलाली खूबसूरत चेहरे की रौनक को देखें। और जिस तरह से हम हर रोज कहते हैं कि खुदावंद अपना चेहरा हम पर जलवागर फरमाए, खुदावंद अपने चेहरा हमारी तरफ मतवज्जो करें, हम उसके जलाली चेहरा को देखें, उसकी रौनक और उसकी जलाल को अपनी जिंदगियों में रिफ्लेक्ट और मुनक्किस होते हुए देखें, अपने बदनों से, अपनी जिंदगियों से, अपने जीवन में उसके जलाल को जाहिर करें। खुदा करें कि हम उसकी खुशी, उसकी मर्जी
उसके कमेंट्स और उसकी डिजायर को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकें और बात पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें कि हमारा खुदा इमैनुअल हमारे साथ है, इसलिए हमने कोई गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि वो हमारे साथ है। गलती की गुंजाइश नहीं है। हमने कुछ ऐसा नहीं करना जो गलत हो, और प्रभु हमें वॉच कर रहा है, वो हमारे साथ है। आने वाले दिनों में जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ऑलरेडी हम देखते हैं कि स्टोर्स पर, मॉल्स पर, हर जगह क्रिसमस की डेकोरेशन हमें नजर आती है। हमें इस बात को, जब भी हमें क्रिसमस ट्री, सांता या कोई भी क्रिसमस की डेकोरेशन नजर आए, तो वो हमें बताता है, पास्टर सैमुअल सिंह, खुदा तेरे साथ है। जितने भी प्रभु के दास हैं, जितने भी इस वक्त इस वचन को, इस आवाज को सुन रहे हैं, इस बात को कभी ना भूलें, वो हमारे साथ है। हालेलुया। और थैंक यू सो मच पास्टर सैमुअल। थैंक यू, वंडरफुल मैसेज। और इस मैसेज पे एक खूबसूरत नगमा है। मैं विनती करूंगा पास्टर एलन से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, वो मेरा साथ ना छोड़ेगा। प्लीज हमें वर्शिप में लेके चले। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे बीच में बहुत सारे पास्टर्स आज मौजूद हैं। मैं पास्टर सैमुअल कैलाश से विनती करूंगा कि इस कलाम के लिए जो हमारे बीच में उसका बीज बोया गया, उसके लिए दुआ करेंगे। रेवरेंड ग्रिफिन नाज हमारे बीच में आज पहली बारी जुड़े हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो इसके बाद खुदा की सिखाई ही दुआ में लेके जाएंगे। और पास्टर डेविड हमारे बीच में हैं, वो हमें बेनेडिक्शन से विदाई देंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे पवित्र प्रेमी दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य करुणा निधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपके तख्तोताज के करीब आते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने कहा खौफ न का, मत घबरा, क्योंकि मैं यहोवा यीरे हर बात को मुहैया करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ पिता परमेश्वर,
जब हम मौत की वादियों से भी गुजरते हैं पिता परमेश्वर, उस वक्त भी प्रभु परमेश्वर आपकी प्रभु सहानुभूति हमारे गर्दिशों के पास बनी रहती पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, तमाम ईमानदारों के साथ पिता, जितने लोग प्रभु परमेश्वर आप पे ईमान लाते हैं पिता परमेश्वर राजा, उनके लिए प्रभु परमेश्वर आपका वायदा है प्रभु परमेश्वर कि मैं न तुझे छोड़ूंगा न मैं तुझे त्यागूंगा। हाँ प्रभु परमेश्वर, आप अपने भक्त जनों की पुकार को सुनते पिता परमेश्वर। आप ना ऊँघने ना सोने वाले परमेश्वर हैं, बल्कि प्रभु आपसे जो मोहब्बत करते पिता परमेश्वर, जो आप पे अपना ईमान लाते हैं प्रभु परमेश्वर, उन सब पर प्रभु हजारों हजारों पे करुणा करते पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें से हर एक जन के प्रभु परमेश्वर हृदयों से आपने बात की पिता परमेश्वर, अपने दास के जरिए प्रभु परमेश्वर, अपने कलाम को प्रभु परमेश्वर, अपने प्रभु जो प्रभु दास को प्रभु आज कलाम दिया पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों को छूने के लिए प्रभु आज का जो नियुक्त किया था दिन पिता परमेश्वर, हम मामूली के साथ भर गए पिता परमेश्वर राजा। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर राजा इस मंच के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपके दास प्रभु परमेश्वर बड़ी शिद्दत के साथ प्रभु परमेश्वर तमाम लोगों को प्रभु आपके इस कलाम को सुनने के लिए प्रभु परमेश्वर, आपके सम्मुख सजदा करने के लिए प्रभु परमेश्वर, आपके प्रेम में बने रहने के लिए पिता परमेश्वर राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, दिन रात मेहनत करते पिता, आपके दास समल सिंह जी को प्रभु परमेश्वर, उनके सहपाठियों को प्रभु परमेश्वर, उनसे कंधे कंधे मिलाकर चलने वाले लोगों को प्रभु, जितने लोग प्रभु इस मंच पे प्रभु परमेश्वर अपने प्रभु व्यक्तिगत जीवन को साझा करते प्रभु, सबके जीवनों को आपके हाथों में देते पिता। इस मंच के लिए हर एक जरूरतों को पूरा करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर राजा। ये संगति प्रभु परमेश्वर दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाए पिता परमेश्वर राजा, और तमाम प्रभु आपके सिक्त दास प्रभु परमेश्वर, तमाम आपके खादिम प्रभु परमेश्वर, तमाम आपके चुने हुए लोग प्रभु इस मंच पे आकर प्रभु अपने जरिए प्रभु आपके कलाम को साझा कर सके पिता परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा पाक कि आपने हमारी विनती को सुन लिया, उत्तर दे दिया। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन। रेवरेंड खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह है, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफ़ाक़त और शराकत जितने इस वक्त ऑनलाइन उन सब के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के हमसे लेके हमेशा तक। आमीन।